अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर हमारे साथ हैं शेफ मुनीज़ा और आप सबके फेवरेट बरकत रोज़मी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मजा आया? मैं बिल्कुल ठीक, मजा आया इफ्तारी में। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया और आपको देख के बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि नाइस कलर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। नहीं, इनको देख के पकोड़े याद नहीं आ रहे? क्यों? कलर ऐसे ही होता है ना। वाह वाह, लाफ्टर दिया। कैसे तीनों एक हो जाते हैं ना हर बात में। हैं अब बेटा मैं भी बता। अच्छा, ये नींबू क्या रुपए किलो चल रहा है? नींबू बहुत सस्ते, फ्री में, मुझे तो फ्री में मिल रहे हैं नींबू। सही बताया। आज अस्तर के घर में पौधे लगे हुए हैं, वहां से तोड़ लेती हूँ जाके। हाँ बिल्कुल, ये मैं सिखाता रहता हूँ कि नींबू खरीदने से बेहतर है कि आप घर में अपना उगा पौधा लें। लगाएं। हाँ। घर में गमला लगा लें। 300 रुपए का सोचे प्लांट आता है और सारा साल आपको अनलिमिटेड नींबू। अनलिमिटेड नींबू पूरा साल। वाह वाह। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं लगता आपने पौधा लगाया, मुझे लगता आपने रेडी लगाई हुई है। सही बता, शेफ मुनीज़ा लगाई नहीं है रेडी? नहीं रेडी। इन्होंने घर में पौधा लगाया, शौहर को बाहर लगाया हुआ है। वो बाहर से पौधे उखाड़ के लाते हैं। ये मेरे घर में आके देख रहे होते ना, मैंने अपने शौहर को कहा रखा है। इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर की फिक्र होती है। इतनी फिक्र तो मैंने अपने शौहर की नहीं की। अरे अपने बहन के शौहर की फिक्र हमें नहीं होगी तो और किससे होगी? हाँ। नहीं, आप अपनी बहन की फिक्र करें ना। हाँ, तो बहन की क्यों? फिक्र। शौहर बीवी पे जुल्म नहीं कर सकता। आपके बहन हुई बहन पे जुल्म नहीं कर सकते अब इस क्या? पे क्या फिक्र करें? माशाल्लाह सेहत देखो बच्चे। हाँ माशाल्लाह, फिक्र तो औरों को करनी चाहिए। आपकी आधी जिंदगी यही सुनते सुनते गुजर गई होगी। जरा तेज चला करो। वैसे इस बार देखा ये गया है, आप दोनों से मेरा सवाल है, इस बार देखा ये गया कि बाजारों में रश कम है, क्या वजह है? अरे महंगाई की वजह से ना। हाँ महंगाई हो अब गई तो है। जाती हैं खवातीन बेचारी, रेट पूछ के आ जाती हैं कितना है। हाँ। पहले रेट पूछ के आएंगी, फिर अपना खरीद के आएंगी, फिर तीसरी बारी में तब्दील करवा के आ जाएंगी। ये नहीं चाहिए भाई, वो दे दो। वो दरअसल एक दावत में पहन लेती है ना, फिर वापस कर। ये राज था। आप शॉपिंग करती हैं या फिर वही एक कड़ा वहां से उठा लिया, एक चूड़ी वहां से उठा लिया? अब मैं क्या करूं? मैं इतनी फेमस हूँ, लोग मुझे प्यार से गिफ्ट देते रहते हैं, मैं सबको अच्छी लगती हूँ, तो आप क्यों जल रहे हैं? अच्छा सर भाई, ये कुछ खवातीन शॉपिंग करके जैसे घर पहुंचती है ना, जी। अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। वो जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई। अरे वाह, ये तो आपने सही बात की। कसम से ऐसा होता है है ना? वाकई ऐसा होता है कि जो लेनी रहती है वही भूल जाती है, बाकी सब ले गया। नहीं, मुझे तो पता है, मुझे तो किसी ने कहा आपके खून में शॉपिंग की कमी है, आप तो बहुत करती हैं। वाकई। देखिए शेफ मुनीज़ा, कि आपके साथ ऐसा होता है कि कभी अगर आप कपड़े लेने गई हो और आपने कोई अच्छा सा एक समझ ले लाल रंग का सूट ले लिया, फिर घर आके सोच आती रही कि यार इसमें पिंक भी ले ली थी है ना? और सफेद भी ले ली थी। वाकई ऐसा होता है। और मैं बजट बना के जाऊंगी, फॉर एग्जांपल 10,000 का, और बाजार से मैं 20,000 की शॉपिंग करके आ जाऊंगी। ये तो कहती है दुकानदार से, भाई कम करो, मैं तो हर दफा यहीं से लेती हूँ वगैरह। मैडम खुदा का खौफ करें, कल ही दुकान तो खुली है ये। हाँ, ये खवातीन ये क्यों कहती हैं? हम तो हर दफा यहीं से ताकि वो वेलकम करते हैं। और अक्सर शॉपकीपर सीखते हैं, हाँ हाँ मैडम आप तो हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। अब वहाँ बंदा झूठ भी बोल सकता है, नहीं भाई पहली दफा आए हैं। अब अगर ये बात बोल देंगे तो वो पैसे नहीं कम और हमारी करेंगे। पाकिस्तानी बीवियां शौहर के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है, बस शर्त ये कि रास्ता शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा है। ये बात यार, आज तो आपने सारी मेरी दिल की बातें बोली है। उसमें थकन ही नहीं होती है। बिल्कुल, कभी भी थकान नहीं होती। जब भी शॉपिंग का सुनो ना, फौरन सर का दर्द भाग जाता है। अच्छा, मैं एक आपको मजे की बात सुनवाता हूँ इनसे। जी। शेफ मुनीज़ा, अब दूल्हा भाई के लिए शॉपिंग आप करती है या वो खुद अपने लिए शॉपिंग? मैं करती हूँ। देखा, इसका क्या मतलब है? क्या क्या क्या? दूल्हा भाई के लिए शॉपिंग ये करती हैं? अरे हाँ। क्यों? तो क्या मतलब है? मेरी पसंद के तो कपड़े दूल्हे भाई पहने के लिए ना वो। मास्क ही खरीदती देखना होंगी। मैंने है ना उनको, और किसी ने थोड़ी देखना है, तो मेरी पसंद के पहने। अच्छा, और उनको जिनको देखना होता है उनको देते हैं, फिर ऐसा है? जी नहीं। क्या क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, और कभी भी नहीं हो सकता। पत्थर की लकीर है। ये कॉन्फिडेंस देखो बच्ची का। अच्छा, कुछ बीवियों को मैंने देखा शक भी बहुत करती है बिला वजह। मेरे दोस्तों की शादी बिला वजह का शक। किधर हो इस वक्त, कहाँ हो? मैं जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मौलवी साहब से बात कर रहा हूँ जरा। फिर मौलवी साहब भी कह रहे थे, भाई हफ्ता हो गया बीवी को फोन नहीं आ रहा, क्या हो गया मौलवी साहब? हाँ, शक कर दिया। आप करती हैं? शक करती नहीं, हैं? मैं शक नहीं करती। हाय, हाय। मैं मोबाइल फोन चेक कर लेती हूँ। आप यकीन कर, मोबाइल चेक कर दिए? ये क्या सुन, शेफ मुनीज़ा, क्या पता गाड़ी के अंदर पायदान के नीचे एक और मोबाइल छुपा हुआ? हाँ, वो ऐसा होता है। मेरे दोस्त की गाड़ी में उसकी बीवी ने एयरिंग पकड़ी। एयरिंग किसकी है? कह रहा मैं आजकल एयरिंग पहनता हूँ ना। वो दोस्त आप ही तो नहीं थे कहीं? एक बात शेफ मुनीज़ा, रेसिपी बताएं। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज मोहितो। और क्योंकि उस्मी भाई को नींबू बहुत पसंद है, तो सिर्फ उनकी फरमाइश में मैंने जो है इसके अंदर नींबू शामिल कर रही हूँ। उस्मी भाई, आज ये रेसिपी आपको डेडिकेटेड है। अल्लाह भला करे आपका नींबुओं की बोरी के अच्छा, साथ। रेसिपी ऐसी बताती है, ऐसा लगता है जैसे किसी मुल्क का नक्शा बता रही हूँ यहाँ से। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना हम पुदीना शामिल कर रहे हैं। फिर पुदीना आ गया।
देखिए पुदीना आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। Digestion सोचिए, के- इफ्तार में आपने इतने पकोड़े खाए, पुदीना हजम नहीं डालें, करने नींबू आपको डालें, क्या? इसमें थोड़ा भंगड़ा डालें, सब डाल दें इसमें। ठीक है, और इसके अंदर हम ऑरेंज जूस शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास सीजन में मौजूद नहीं है तो आप जो है टेट्रा पैक का ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक जो है आपने 250 ml के करीब आपने इसके अंदर ऑरेंज जूस शामिल करना है। लेमन जूस शामिल करेंगे इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, और साथ इसमें जाएगा काला नमक 1 टीस्पून। ठीक है, और जनाब इसके अंदर शुगर जाएगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, अब ये देखना चीनी के चम्मच से गिनेंगे। 1 3 2 8 3 यार आप इतना भर भर के डाल रही हैं। या अल्लाह, अरे तो 5 डाल दिए, 3 का क्या नहीं 5 तो डाली, लेकिन ये चम्मच जो भरा इन्होंने, ये 2 की जगह 1 है। हाँ, आपने साइज चेक किया था ना उसका? अच्छा, अब जो इसको हम अल्लाह ब्लेंड कर रहम। लेंगे। सबसे मुश्किल अगर काम आप- ये है। अच्छा, जिसके पास जूसर ना हो वो क्या करे? वो वॉशिंग मशीन में बना ले। वो इमाम दस्ता होता है ना, वो कूटने वाला, हाँ, जिससे शॉर को कूटती हैं। हाँ। हाँ, शॉर को मारने के सारे हथियार रखे हैं। आप लोगों को पता है ये तीनों ना, इनकी जिंदगी में कुछ काम नहीं है, सिर्फ मेरे घर में देख रहे होते हैं कि मैं अपने शौहर के साथ कर क्या रही होती हूँ। तो आपका घर भी तो नेट पे चल रहा है बराह रास्त। कैमरा लगता है, आप आपने लोग लगाया है। यूट्यूब चैनल है ना आपका अपना? अब बिल्कुल मेरा शेफ मुनीसा के नाम से, लेकिन वहाँ घरेलू चीजें नहीं होती, रेसिपीज की। अच्छा, ये बात सच है, रिश्तेदारों के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का मतलब है घर में फ्री में सीसीटीवी कैमरा लगवा। बिल्कुल सही बात है, ये होता है। बिल्कुल। नहीं तो इतनी लाइफ आप डालते क्यों है कि उनको पता चले? डालनी भी तो नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ये इधर कुछ भी होता है लेकिन वो मुझे डाल लगता देते है रिश्तेदार कड़ी से कड़ी मिलाते हैं हाँ। कि देखो इसकी तस्वीर उसने लाइक की, तो क्या उसकी तस्वीर इसने वापस लाइक की? वाह वाह वाह, है ना, वाह, ये वाह, रिश्तेदार बड़े ही एक ये छानबीन वो कर रहे कहते हैं ना, होते अगर हैं। ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना ना होती। हो क्या हाय बात हाय है, हाय कि वाकई दर्द सही दिलों के बात कम हो कही। मैंने शेर का दर्द दिलों के कम हो जाते हैं दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते हैं। क्या बात है, इसमें तो तालियां होनी चाहिए। क्या हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। हमें जिंदा रहने दो है रिश्तेदारों। ओ पल्ला, शेफ और मुनीसा, आपने कभी रिश्तेदारों से ढस खाई है? बहुत दफा खाई है, रिश्तेदार होते ही ढस कर। नहीं तो क्या शादी से पहले या शादी के बाद? आई थिंक शादी के बाद, शादी से शादी पहले के तो- बाद? हाँ, बचपन शादी के बाद था। तो रिश्तेदार कब ससुराली ज्यादा ढस मारते हैं ना। नहीं नहीं, मेरे साल वाले बहुत अच्छे। यार असफर भाई, आपको लगता है कि इन्होंने डस खाई होगी रिश्तेदारों से? किन्होंने? इन्होंने। इन्होंने डसा होगा। अब ऐसे ही मैंने आपको भी डसना है आगे। ये आप जूस पिला पिला के हमें डस ही रही हैं। ये आप देखिए मेरे जूस की वजह से आपको इतनी एनर्जी ये स्लो पॉइजन है, स्लो स्लो पॉइजन। पॉइजन है जो आप हमें फास्ट करके दे रही हैं। देखिए इससे आप पास तो हो रही ना। अब आप ये देखिए आपका काम तो अच्छा हो लेकिन रहा यार है ना। ये बनाती अच्छा है। हाँ। मैं बनाती अच्छा है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कभी जूस भी अच्छा बना दिया। मेरी बना बहन तो ये रही है, अच्छा मैं जूस भी तो अच्छा बना है। मैं आपके साथ हूँ बहन, असफर इस मिले में मैं आपके साथ हाँ, हूँ। अब आप इन दोनों पे जोक्स क्रैक बेहतर करेंगे। बेहतर, अच्छा, ताकि सुनो। मेरा आखिरी प्रोग्राम हुई है ना। आगे तो ले चले जूस, आगे तो ले चले। अच्छा, इसको हमने ब्लेंड कर लिया और अब हमारे पास यहाँ पे ना आपने कोई भी व्हाइट फिजी ड्रिंक ले लेना है। कोई भी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते हम लेकिन यहाँ डाइट ले या रेगुलर? पे। रेगुलर ले लें। अब अगर आपको डाइट करनी है तो शुगर और जो है वो डाइट वाला ले लीजिएगा। अदरवाइज अगर नहीं तो आप जो है शुगर वाला ले रहे हैं तो कोई भी रेगुलर व्हाइट फिजी ड्रिंक ले लीजिए। अच्छा, 5 चम्मच चीनी डालने के बाद डाइट लें। बहुत अच्छे। शबरीजा, वो कुछ फिजी ड्रिंक्स आती है ना, लेमन लाइम भी उनमें ऑलरेडी एडेड होता है, वो भी कर सकते वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें फ्रेश लेमन यूज किया है तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और बस ग्लास में हम ये पोर करेंगे, थोड़ी सी आइस डालेंगे, थोड़ा फिजी ड्रिंक डालेंगे और हमारा ड्रिंक तैयार है। शबरीजा, जिस तरह स्लश के अंदर बिल्कुल क्रश्ड आइस होती है, वो घर में कैसे बनाए बिल्कुल जो सॉफ्ट आइस हो जाती वो देखिए, वो जो स्लश बन रहा होता है ना, उसकी एक प्रॉपर मशीन होती है जिसमें वो बन रहा होता है। वो मुश्किल आप देखिए वो चल ही रहा होता है, उसमें बन रही होती है आइस। तो लेकिन आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आइस को ब्लेंड करके इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा, exact ड्रिल मशीन से भी बना सकते हैं। हाँ, आप घर पे ट्राई करिए। अच्छा, ये बताइए, ये घर में बेइज्जत होने के बाद कौन सा जूस पीना चाहिए? हाँ, ये तो बताएं आप। एनर्जी ड्रिंक पिए ताकि दोबारा बेइज्जत होने की तैयारी हो जाए। तैयारी है ना। शबरीजा, वो कद्दूकश जो होता है उससे भी तो बर्फ को बहुत सारे लोग क्रश कर लेते हैं। लेकिन ये वो बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है इसे करना। और ऑब्वियसली अच्छा, जो बिलोर होता है, बिलोर उससे भी कर सकते हैं। अब इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। अब मैं ये ट्राई करूंगी पहले आपके घर पे आके ब्लोअर से, और जो आपने नहीं, बताया। मेरे घर पे मेरी बेगम मुझ पे ट्राई करती है, आप अपना रखें। इतनी फ्री मत हो। अच्छा, डिनर सेट पे लंच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कर सकते अच्छी। हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, खवती रोज़ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही शानदार खातून से जो कि बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं। इनकी कहानी, इनकी ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ हैं रज़िया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। रज़िया, ये आप कब से काम कर रही हैं? असल में मैं जो हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, तो काफ़ी टाइम मैंने टेक्निकल साइड पे जॉब की है ना। उसके बाद ये मेरा यानी कि एक पैशन था कि मैं इस काम को करूँगी। मेरे फादर जो है वो माशाल्लाह बिजनेसमैन थे, तो उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती रहती थी कि ये काम करना है, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। टफ लाइफ थी, आप जॉब जॉब पूरा कर रही दिन। थी? हाँ, मैं जॉब करती थी। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन काम पे आ जाना चाहिए ना, अपने बिजनेस पे। तो इसके लिए 2021 में जनवरी से इसको मैंने स्टार्ट किया। 2 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैंने ये क्रोशिया का काम शुरू किया था। इसकी ये वाली शर्ट्स में बनवाती ये थी। वाला काम जी ना? जी जी। ये आप दिखा सबसे सकती हैं? पहले मैंने इससे स्टार्ट किया था और ये जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम है, हाथ का काम है। और फिर जैसे जैसे माशाल्लाह मेरा बिज़नेस ग्रो होता गया तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करना शुरू कर दी। जैसे ये सारी इम्पोर्टेड ज्वेलरी वगैरह है, और जैसे अभी ईद भी आने वाली है तो इस हिसाब से यानी इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और ट्रेंडी ज्वेलरी है, और सबको ख़वातीन की तो बिल्कुल ही फेवरेट होती है। और अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट भी बेहतरीन रहता है। ईद गिफ्ट के तौर पे भी हम दे सकते हैं ना। अच्छा, ये क्रोशिया का काम आपने इसे खुद से सीखा है या आपने कहीं से इसकी वो हासिल की ट्रेनिंग वगैरह? असल में ये मेरी बहन को ये काम आता है ना। अच्छा। तो मैंने उसी से सीखा। उससे सीखा था। अच्छा, आपने कब सोचा कि आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दें? पहले तो आप शौकिया कर रही थी। असल में ये मेरा यानी कि मेरे दिल में था कि मुझे इसको एक प्रोफेशन बनाना है। नहीं, लेकिन मैं business आपसे में पूछना आना चाह रहा हूँ वो कौन सा मौका था, वो कब आपको ख्याल आया कि अब मैं इसको प्रोफेशनल तौर पे आगे लेकर जाऊँ? असल में फिर जब मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया तो मैं घर में थी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। ज़रा फुल टाइम जॉब थी, 9 to 5 हम घर से बाहर टेक्निकल काम कर रहे होते थे। तो मैंने कहा किसी न किसी काम में आ जाना चाहिए ना। तो बस इस वजह से ये यानी मेरी फ्रेंड्स ने भी मेरी इसमें हेल्प की, उन्होंने भी आइडिया दिया। और ये काम जो है ना मेरे इन लॉज को भी बहुत अच्छा आता है, तो मैं बहुत सारा काम अपनी देवरानी से भी बनवाती हूँ। अच्छा, तो ये उसने बनाया है। ये भी होता होगा ना कि कभी देवरानी पे गुस्सा हो तो काम पे निकाल दिया, तो बहुत ही बुरा काम किया तुमने। नहीं नहीं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बनाती है, हाँ, बहुत अच्छा बेहतरीन काम करती है। अच्छा। उसके यानी हाथ और में- और सुरी ज्वेलरी वगैरह आप खुद बनाती हैं? नहीं, ये सारी इम्पोर्टेड है। इंपोर्ट कर रही हैं आप? कहाँ से इंपोर्ट कर ये रही हैं? दुबई से मंगाई। दुबई से इंपोर्ट कर रही हैं। और अच्छा, अगर कोई लेना चाहे, परचेज करना चाहे, उसका क्या तरीका है कार होता इसके लिए जो मैंने ये ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है, इसमें मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, मेरी ईमेल आईडी भी बनी हुई है। है? बेहतरीन। तो इस पे और ख़वातीन और हज़रात, इनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के खूबसूरत जो लोग बिजनेसेस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, मंगाते हैं आप लोगों के लिए, इनको सपोर्ट कीजिए। कहा यह जाता है यूजुअली, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ख़वातीन जब कभी प्रोफेशनल दायरे में उतरती हैं काम करने के लिए, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो भी लोग हैं ना सारे सपोर्टिव हैं। जैसे ये मेरी इन लॉज में से मुझे हेल्प मिल रही है, और ये मेरी फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पे हैं दुबई में, तो वो वहाँ से मेरी हेल्प कर रही होती हैं। वो आपको भेजते रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सेफ रहिएगा क्योंकि मुनीजा है यहाँ पर। ये चीजों पे नजर रखिएगा क्योंकि जो भी आती हैं खातून चीजें लेके एक आध चीज वो जो है ना वो गाड़ देती है। अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि आपके इन-लॉज ने भी बड़ा सपोर्ट किया, तो आप इस बात को मानती हैं? कहते हैं अगर शादीशुदा औरतों का इखलाक देखना चाहते हो तो उनके सामने उनकी सास और नंद की तारीफ कर दो। इस बारे में क्या कहेंगे आप? असल में वाकई मेरे इन लॉज रियल में सपोर्टिव हैं। जी जी। अरे माशाल्लाह मेरा ससुर है, सास है, जी, जी। देवर, जी, जी। देवरानियाँ, इवन मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत यानी कि हेल्प कर रहे होते हैं ना इस काम में। चलें, ये अच्छी बात है। माशाल्लाह बहुत बहुत ये बात ज़बरदस्त। सही है, Ve- ये very- वो वाकई सपोर्टिव है। माशाल्लाह, अल्लाह करे। जी शब मुनीसा, क्या क्या पूछ रही थी आप?
पूछेंगे नहीं, क्या, उनकी तो क्योंकि नजर मुझे- इसके ऊपर है, पूछेंगी थोड़ी मुझे वो। वाकई इतनी अच्छी लग रही है वो जो रिंग्स आप देखें और जो है आज इधर मैंने आ जाए, आज कोई रिंग बात पहनी भी नहीं थी और वो जो चेन है ना वो भी इतनी अच्छी लग अब रही इनका है। चैन छीन लेंगे आप, ये आपका चैन लेंगे, आपका चैन गया। नहीं ना तो क्या मतलब है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक मैं कर भी तो मेरे हस्बैंड के दिल का चैन हूँ। वाह वाह, ये आप अपना जाती वो फैसला। अलग बात है कि वो बेचैन रहते हैं। वो तो आपको क्या टेंशन है, आप उनको माशाल्लाह। बेचैन रहने देना। भाई ये मैं- देखें कितनी खूबसूरत क्या ये प्राइस है चेन बहन ये। इसकी, क्या प्राइस है? असल में इसकी प्राइस 2000 तक है 2000 चेन की, हाँ। ये जो है सही है। देखो आपने उनके प्राइस हाथ, क्यों पूछी जब मैंने हाथ में लिया तो? मुनीजा के हाथ कांपने शुरू हो गए 2000 का सुन के। अच्छा जी, नहीं ये वाकई बहुत प्रिटी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है और लाइट भी है थोड़ी सी, है ना, वाकई heavy बहुत नहीं। लाइट लाइट वेट है। लाइट वेट और मुनीजा आपके हिसाब से तो बहुत ही लाइट बहुत लाइट है ना। पहन आपको के तो check जंजीर करो। पहननी चाहिए जिस तरह। और वो भी डबल डबल कड़े वाली। मैं पहन के चेक करूं? नहीं नहीं, आप चेक करके पहने। उतर नहीं रही। हाँ। ये चेक करने के बहाने जो है ना कैश कर लेती हैं। आप बस जलते रहे। अब आप देखें वो लड़कियों वाली चीजें लाई हैं तो आपको क्यों जलन हो रही है? आप नेक्स्ट टाइम कोई लड़कों की चीजों वाला भी बुलवा अच्छा मैम, ये बात सच है कि औरत हार तब कबूल करती है जब वो सोने का हो, हाँ वाकई डायमंड का भी चलता डायमंड का भी चलो ठीक। अच्छा रजिया, ज्यादातर किस चीज के आपको ऑर्डर्स ज्यादातर चीजों के आते हैं? मुझे ऑर्डर ज्वेलरी के साथ आते हैं। ज्वेलरी के साथ आते हाँ, हैं? उसके साथ और ज्वेलरी में भी कोई खास आइटम है जो खवातीन रिंग्स ज्यादा पसंद की जाती हैं। रिंग ज्यादा पसंद की जाती है? ज्वेलरी में कोई आइटम नंबर है? ज्वेलरी में कोई ऐसी चीजें कि बहुत सरसरी आदमी कम बजट में आम हाँ वो रिंग्स होते हैं। रिंग्स होती हैं ना, जो आप पहनते हैं 12 बजे। लेकिन वो गोल्ड की होनी चाहिए। गोल्ड हाँ। के, और गोल्ड लीफ हो चल जाएगी। नहीं नहीं, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल चीजें ऐसी हैं कि गोल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतनी होती है। ग्लो अच्छा कर रही मर्दों के लिए होती है। बहन, मर्दों के लिए कोई आइटम नहीं है मर्दों के इसमें ना फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है नहीं, लेकिन आप तो पहन लेते जी, हैं। मैं तो शौक था नहीं, सोने का। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप गिफ्ट के तौर पे ले सकते हैं अपनी मिसेस के लिए या मैंने बहन के शादी लिए। नहीं की है। ये तो मसला किसी है। और की मिसेस के लिए ले लूंगा। मतलब भाई क्या मतलब भाई की मतलब? मिसेस के लिए नहीं, नहीं। आप दोस्त भी तो हो ऐसा सकती है। करें, देखिए ये 3 भाई हैं, इनकी बहन के लिए दे दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। है ना? जी, आइडिया देखिए। अच्छा है। आइडिया अच्छा लगा आपको ये? बहुत ही ये फजूल है। ये बहन क्या क्या ना हम लोगों को कंगाल कर देती है। कंगाल कर देगी, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। देखिए अभी ईद भी आने वाली है, लिफाफा भी जबरदस्ती तैयार हमारे है। बेफॉर्म में घुस रही है। नहीं आपका नहीं, लेकिन envelope जो तैयार भाई है रखिए। ना, भाई बहुत सपोर्टिव होते क्या हैं। बात है, क्या बात है। नहीं बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। आप देखिए बहन मैं का ख्याल तो रख कितनी सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इस वक्त फील कर रही हूँ कि मैं 3 भाइयों के बीच माशाल्लाह। में खड़ी हुई हूँ। अब मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ बस देख ले मेरे 3 भाई हैं यहाँ पे। अच्छा रजिया, जो कुरैशिया का आप काम बना रही होती हैं वो वक्तन फवक्तन उसके डिज़ाइन आप चेंज करती हैं या वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होते हैं? अगर आपको कोई पिक्चर भेजे कि यार इस तरह की चीज़ बना दो तो आप उस तरह का डिज़ाइन बना देती हैं? हाँ बिल्कुल सही। इनकी डिजाइन वक्तन बवक्तन चेंज होते रहते हैं और स्टाइल भी चेंज होता है। कभी जैसे ये प्लेन ड्रेस पे बनाया है तो कभी प्रिंटेड पे बना लेते हैं, कभी प्रिंटेड या कभी दुपट्टे पे, और बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट होते रहते हैं। और आप ऑर्डर्स लेते रहते मैं हैं इसके? ऑर्डर्स लेती रहती हूँ। असल में लेकिन मैं इस काम के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी कि ये सदाबहार काम है। मतलब आप अगर एक दफा बना रहे हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है, समझे कि पुराना फैशन नहीं होता है सही इसका। कह रही है। तो ये बड़ा प्यारा ये काम आपको है। मक्खन लगा रही है। ये जिस चक्कर में कि एक ये कह रहे हैं आप डिजाइन चेंज कर प्लीज दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? इसको मक्खन नहीं चूना कहते हैं। नहीं, ये चूना मत लगाए आप। नहीं, शुरू में मक्खन लगा रही है, बाद में चूना लगा रही है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट लफ्जों में जरूरी है साफ ना। लफ्जों में कह रहे हैं। पार्टी बदल बेहतरीन। अच्छा मेरी बहन भी हमारे रंग में ढल नहीं गई। नहीं, नहीं एक बात है, लेकिन बहन के 3 भाई है, बहन ये बात है ना? है। आप हमारी सैलरी खर्च करवा के रहेंगे। अच्छा बहन, आप डिजाइन चेंज करती हैं सोने का, इनका ये रिक्वेस्ट ये है कि हस्बैंड के चेहरे का डिजाइन चेंज हो सकता नहीं है? नहीं, मुझे कोई नहीं चेंज करवाना, मत जवाब देना, छोड़ने दो। तो ये- वो तो खुद कर देती हैं। अच्छा अच्छा। अरे आई थिंक इस वक्त हम एक ब्रेक ले लें तो बेहतर होगा। हाँ शबनीसा प्लीज लीजिए। भाई हम इस वक्त तीनों भाइयों की खैर नहीं है, मैं इस तरह इनकी जेबें हल्की करवाऊँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है, डाइटिंग का शौक बढ़ा है, चेहरा पीला जर्द पड़ा है। बॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। भाई रस्सी कूदे डिप्स लगाएं, भाग भाग कर सांस चढ़ाएं,
रस्सी कूदे डिप्स लगाए, भाग भाग कर सांस चढ़ाएं, उबले चावल सब्जी खाएं या फिर फाका करती जाएं, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। आई कैसी आफत आए, कोई भी नेमत ये ना खाए, काली काफी फीकी जाए, भूखी इधर उधर लहराए, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना। फिर भी मेहनत रंग न लाए, कोई असर होने ना पाए, नुस्खा कोई काम ना आए, दिल बेचारा डूबा जाए, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है, क्रेज बना है। दिल में उनके एक ही हसरत, तारी है सज्जे में रिक्कत, हाय बेबो जैसा फिगर कर दे, साइज मेरा जीरो कर दे, लॉलीवुड का रंग चढ़ा है, जीरो साइज क्रेज बना है। अब बस कर दे, बस कर दे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ रजिया ज़लमीरा की रजिया मंसूर हमारे साथ हैं। कोई बस सर, इतना अच्छा अगर लगता है। किसी को तोहफा नहीं मिला तो कोई बैंड बाजा नहीं बजेगा। ये क्या बात हुई? अरे भाई, मेहमान आए, खाली हाथ आए, भरे हुए हाथ आए, मेहमानों को तो वेलकम करना बेशक चाहिए। बेशक है बेशक ना? सर। अच्छा रजिया, अभी रजिया अलमीरा का जो कांटेक्ट है, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक का पेज है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये इन बिजनेसेस को हम चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें और हम हमेशा आपकी मुलाकात इन शानदार लोगों से कराते रहते हैं जो कि अपने तौर पे किसी न किसी तरह अपने आप को सेल्फ मेड है, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़े हैं। शेफ मुनीसा, आपकी ड्रिंक कहाँ तक पहुंची? तैयार है और मैं अब आप लोगों को नहीं, उन्होंने पूछा आपकी ड्रिंक कहाँ तक पहुंची, ये जूस का नहीं पूछा। नहीं ये जूस हो गया तैयार, अब आपको मिल जाए। अब मैंने ना मुनीसा ने कहा सिर्फ 2 घूंट ही बचे। सही है, इसमें ना मैंने हरी मिर्चें मिलाई हैं। जी बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा लगता है सर भाई, जब खवातीन जब सेल्फ मेड होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा अच्छा लगता है। वाह वाह कि वाह। मेहनत करती है अपने दम से। ये आपके पौधीने के भी बाग हैं? जी जी अच्छा, कोई सिगरेट का भाग है? ये कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। हाँ, तो आपकी बिल्कुल जो सही कामयाबी शोर मचा रही है, अल्लाह करे तायत मचाती रहे, तो जेलसी का एलिमेंट आपको इर्द गिर्द के माहौल में हाँ, मिलता है, आपके खानदान वालों की तरफ से, अड़ोस पड़ोस वालों की तरफ से? असल में अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, कोई अभी जेलस मतलब नहीं तो आप हुआ। अपने रिश्तेदारों का इलाज करवाएं, कोई प्रॉब्लम है उनमें? यानी इतने झल ही नहीं रहा आपसे, इतने अच्छे रिश्तेदार, माशाल्लाह। असल में वो जेलस इसलिए नहीं हो रहे कि मैंने उनसे बना के रखी है। वाह वाह वाह, मैं ना एक गिफ्ट उनको देती रहती क्या हूँ। बात है, क्या अच्छा बात है। रजिया, आप कह रहे थे आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप उस वक्त की कोई हमें कहानी सुनाएं जब आप काम कर रही थी, आप क्या मुतमईन नहीं थी अपनी जॉब से या खुश नहीं थी, ये क्या उस वक्त कैसी लाइफ थी? असल में जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी का शौक था कि मेरी ये बेटी जो है ना इंजीनियर बनेगी। उसी वक्त से क्लास 1 से मेरे जहन में आ गया कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है। और फिर जैसे ही इंटर पास किया तो एंट्री टेस्ट में मैं माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ गया। जब मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं इंजीनियर बन गई तो इतना बाकायदे मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी प्राउड थी वाह कि ये। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। फिर जब BE कंप्लीट किया तो फ़ौरन ही जॉब मिल गई, और वो भी टेक्निकल फील्ड में, और मेरी यानी कि फेवरेट जॉब थी। उससे मैंने बहुत सीखा है, वाह, वाह। बहुत सारा। और अच्छा उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जी ये बात तो सही कही। हर जगह घूमे। सही है बिल्कुल। आपकी अम्मी लेकिन- प्राउड थी, इनकी अम्मी लाउड थी, बेटा मैट्रिक तो कर ले। लेकिन ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो है यानी कि बेरोजगारी नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास काम होता ही काम होता होता है। है, काम सही होता यानी है। कि वो- लेकिन मैं एक सवाल मेरा जी, जी। आप दोनों से, देखिए जिस तरह हम लोगों की जनरेशन है, जिसमें रजिया भी ऑफकोर्स हमारी जनरेशन से गए, बेशक। हमारे जो वालिदैन है हम लोगों पे इम्पोज करते थे, हमें बताते थे कि ये बेटा करना बड़े होके
तुमने ये बनना है या वो बनना है। और म्यूजिक बहुत बड़ी जनरेशन है जो वालिदैन के ख्वाहिशात पे अपने प्रोफेशन चूज करती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिबेल्स होते हैं, बगावत करते हैं और जो खुद करना चाहते हैं कि जी हमें इस चीज़ में अपना करियर बनाना है। आपके ख्याल से सही रास्ता कौन सा है? सर वही जो बच्चे पे छोड़ दें। हाँ, बच्चे मतलब पे। हम सोचते थे हम भी डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, मैट्रिक के बाद आंखें खुल गई। नहीं भाई हमारा काम ही नहीं। मैट्रिक के बाद भी नहीं, पहले ही खुल गई। तो जो बच्चों का जिस बच्चा जो प्रोफेशन में interested रुझान है उसका वहीं जाने दें, वही बेहतर है। हाँ, शेफ मुनीसा आप पे तो कोई प्रेशर था जब आप बड़ी हो रही थी? भाई इनका था कि ये पहलवान बनेगी और मेरे पर था कि मैं जो है वो डॉक्टर बनूं। और सारे मरीज मार दूं और सब पे नींबू निचोड़ू, नींबू निचोड़ू। तो ये मेरे फादर का था कि वो बचपन से हमेशा यही कहते थे कि तुम ये मेरी बेटी जो है ना वो डॉक्टर बनेगी। एक डॉक्टर एक पायलट, ये दो चीजों का जो है ना ये अबू इसमें होता था यही बनने दो। खप्त होता अच्छा, लड़कियों के लिए होता था कि डॉक्टर और लड़कों के लिए होता था कि पायलट। इंजीनियर या पायलट वगैरह। हाँ, वो लड़का बन भी जाता था बाहर जाके पायलट। जी तो जो है बस फिर ये नहीं हो सका और फिर मैं शेफ बन गई। और मुझे लगता है कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंदीदा काम है पसंद नहीं, लेकिन आपके ख्याल से देखिए जो वालिदैन अपनी एक सोच बच्चों पे लागू करते हैं ना कि भाई तुम ये, हम चाहते हैं कि तुम ये करो, वो गलत है ना। मुझे भी लगता है कि जो बिल्कुल गलत है। वो ये उस पे लागू कर सकते हैं जो समझ रहे हो कि बच्चा हम करेगा वो काम जो हम कह रहे हैं। हाँ। और वो समझ रहा है हमारी टैलेंट है उस बात, बच्चे उसके अंदर वो आई टैलेंट है। थिंक हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनका रुझान किस तरफ है। अक्सर ये होता है कि हम अपनी महरूमियां जो है ना जो हम नहीं कर सके वो हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कि आप लोग करो, आप लोगों ने करना। मैं तो अपने बच्चे से कहता हूँ बाल बढ़ाओ बेटा, बाल बढ़ाओ। ठीक है। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मैंने कभी ना प्रेशर फील नहीं किया कि मेरी अम्मी ने मुझ पे प्रेशर डाला था। यानी माशाल्लाह हम बहुत सारे बहन भाई हैं, सारे ही ग्रेजुएट हैं। माशाल्लाह, सबने, माशाल्लाह। हर एक ने डबल MA, कोई MPhil। तो आप यूनिवर्सिटी में रहती है? मतलब एमए तो मैंने भी किया है मनशियात में। सब पढ़े लिखे माशाल्लाह घर में। हाँ माशाल्लाह। मैंने भी PhD किया और है, पिज़्ज़ा हट डिलीवरी। और रज़िया आपके कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 10 बहन भाई हैं। अरे माशाल्लाह, तो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है। हमारी अपनी। मतलब बाहर निकलते होंगे लोग समझे यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई। नहीं तो अभी और इतने ऐसा पढ़े कोई लिखे लोग हैं नहीं है, माशाल्लाह। माशाल्लाह हर एक अपने घर में अपने से मतलब इतनी एजुकेशन है, खानदान किताबें आपको देखकर चकरा जाती होंगी यार, ये हमें पढ़ने वाली है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन ये सोचें कि उस दौर में इतने बच्चों ने पढ़ लिया। बड़ी बात। अब आप 2 बच्चों को नहीं पढ़ा अच्छी बात सकते, है। इतनी महंगाई का दौर हो आज चुका के है। इतनी महंगाई का दौर है। और मुझे एक चीज़ जो बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन में भी एक क्लास सिस्टम है। वाह वाह। जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो बड़ी कंपनी वाले स्कूलों के ही बच्चों को अपने यहाँ काम करने के लिए दावत देंगे। अगर कोई भी मुतवसत तबके के स्कूल से पढ़ा है, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो बड़ी कंपनी का ख्वाब नहीं देख सकते। ये बड़े बात आपने अफसोस बहुत अच्छी कही। की और बात और ये रहेगा भाईजान, ये रहेगा। ये क्लास सिस्टम तालीम में रहेगा, नहीं ये होना रहेगा। चाहिए। और अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन उनकी अपनी बेटी का प्रॉब्लम ये था कि वो उसको गवर्नमेंट उसमें डॉक्टर के उसमें नहीं मिल सका एडमिशन क्योंकि उसके ग्रेड जितने नहीं थे। तो वो प्राइवेट के लिए कह रही थी कि हम अप्लाई करें। प्राइवेट में उसको कोई 45 1 ईयर का जो है लैक पड़ रहा था एक्सपेंस। तो वो यही माँ परेशान थी कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊं कैसे, मेरी बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इससे अच्छा 40 लाख का फ्लैट खरीद लो, एक साल में वो 60 का हो जाएगा। है ना, किराया लेते और रहो। आपको पता है बहुत सारे लोग ये करते भी करते हैं, अच्छा है, क्योंकि ये देखिए मैं आपको बताऊं ये चीज़ इतनी ज़्यादा अफसोसनाक है कि जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं वो उन बच्चों को देखिए जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होंगे, बेहतरीन उनके ग्रेड्स होंगे, अगर उनकी इंग्लिश कमज़ोर होगी तो उनको वो चांस नहीं मिलता बड़ी कंपनीज में। और कोई भी एवरेज ग्रेड का होगा लेकिन वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, देखने में थोड़ा टिप टॉप है, अच्छी बड़ी गाड़ी में आ रहा है, उसको वो दे देंगे। वो कहेंगे जी इमेज बड़ा काउंट करता है, आपकी काबिलियत काउंट नहीं करती है। एक बड़े अफसोस की बात है। और तालीम में मैं आपको बताऊं जो कमर तोड़ देती है ना हमारे वालिदैन की, वो चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े क्योंकि उर्दू स्कूलों का वो स्टैंडर्ड नहीं है। बात कितना आपने अफसोस की सही बात कही, है। सर हमारे मुल्क में फैमिली प्लानिंग वाले कितने कमर्शियल क्यों ना चलाने, मगर माँ बाप को असल सबक जो है वो प्राइवेट स्कूल की फीस जमा कराते वक्त ही मिलता है। हाँ, कि बच्चे 2 ही अच्छे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल कही। सही बात की है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन इंग्लिश बोलना जो है ना वो तो हमारे यहाँ एक इशू और बना। इंग्लिश आप जितनी भी बोल लो, ख्वाब हमेशा उर्दू में ही आएंगे, ये लिख लो आप। हाँ। जितनी भी इंग्लिश बोल लो। ये लेकिन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ इंग्लिश? जरूरी तो नहीं है ना, ये भी मतलब आपने इंग्लिश में बोला इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ जब
मुनीजा, आप बोलते हैं कि इतनी अहम क्यों है अंग्रेजी? अंग्रेजी अहम क्यों है? हमारे अंग्रेजी इतनी अहम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए आनी जरूर चाहिए, लेकिन इसको अपने कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा वाह, ना वाह, बनाए अच्छी बात, तो अच्छी बेहतर है, और बच्चों को क्योंकि फोर्स नहीं करे कोई भी चीज के लिए ना, मतलब बच्चे सीख जाएंगे, वो तो चलो स्कूल जा रहे पढ़े सीख जाएंगे। और ये सुबह 6 बजे इंग्लिश बोलिए, हमारे बराबर में आंटी है सुबह 6 बजे बच्चे को इंग्लिश में डांट रही है, यू डू नॉट यू डू नॉट। यार आप अल्लाह का नाम लो सुबह सुबह, मेरे कानों में सुबह सुबह इंग्लिश के नाम गुजरा, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। कितनी अच्छी बात है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ ये छोटी सी जो मुलाकात होती है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा हंसाएं, कुछ वो वाली बातें करें जो कि आप भी सोचते होंगे कि यार ऐसा क्यों है। मुझे एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और सोच में मैं खो जाता हूँ, वो ये कि हम लोग जो कराची के लोग हैं, थोड़े से जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने एथनिक ज़बान के एक्सेंट में बात कर रहा हो और उसकी तालीम मुकम्मल हो, डिग्री मुकम्मल हो, काबिलियत मुकम्मल हो, हम उसको क्यों जज करते हैं? वाह 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 वाह, बताएं। क्या बात है। बात इसकी ये क्या है, बात? अकबर, सिर्फ इस बात पे नहीं, हम लोग हर बात पे ही जज कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा कोई इंसान अपनी सोच में भी बैठा होगा ना और वो अपने ख्यालों में होगा तो हम कहेंगे अच्छे से दिमाग में तो कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सॉरी, जैसे एक बात ऐड अक्सर- करना चाहता हूं, सॉरी टू कट यू। मौलाली का कॉल है, किसी की खामोशी को उसका गुरूर मत समझो, हो सकता है वो अपने आप में जंग कर रहा हो। क्या बिल्कुल सही। बात है। बिल्कुल क्या हम सही। ये देखते हैं कि बैठा रही गुरूर में नहीं यार, वो अपने घर की परेशानियों में टेंशन सोचो में घूमे। सर मैं अगर मैं रिक्शा में भी कभी घूमता हूँ छोटे मोटे काम के लिए, मैं देखता हूँ छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं, स्कूटर हल्की सी साइड मारी, गाली गलो शुरू। मैं कह रहा यार नहीं कर, छोड़ यार, बीवी का सताया हुआ या कोई महंगाई का सता हुआ है, कुछ होता भी है, कोई बोल भी देते ना, नहीं छोड़ यार, तो आपने- सिचुएशन ऐसी चल रही है, किसी से नहीं उलझो, बोला, आप सही हो। आपने क्या सीखा उनसे? मैं यही सीखा कि घर पे रहो बस। होता है। चिल करो घर पे। जी जी, आप इजी sorry रहो। to cut you। और ये बहुत होता है, ये इफ्तार से पहले ये जो सीन्स जी, देखने जी, को ना जी, जी, बहुत ज्यादा मिलते हैं कि लोग बड़ा झगड़ा कर रहे ओए, होते ओए, हैं, ओए। तो वो उस वक्त किस चीज के सताए हुए होते हैं? वो तो ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। बॉसेस के सताए हुए होते हैं, हाँ। और काम का प्रेशर होता है काम कभी का, कभी। और जो बॉसेस में जो ओवर टाइम करते हैं ना, वो एक्चुअली बीवी के ही सताए हुए होते हैं। और एक और चीज ये भी होती है कि कभी कभी जो दिल बेगमात जले होती बोल है, शबरिया जो बेगमात होती है, उनका शाम को सिर्फ मैसेज यार होता है वापसी पे ये ले आना। समोसे लेते वाह, हैं, सलाम ना पकौड़े- एक बार दही दही वापसी पे दही। कह रहे आपसे मैं तुम्हारी सौतन ला रहा हूं, मैं कह रहा अच्छा पहले आप एक तो ले आए। ले आएंगे जी। लेकिन मुझे बताया ना इसकी वजह क्या होती है। देखें कोई भी काबिल आदमी अगर देखें, अगर कोई खातून है जो कि बाहर मुल्क से आई है, फ्रांस से आई है, उनका फ्रेंच एक्सेंट है, वो फ्रेंच एक्सेंट में बात कर रही है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हम कहते हैं जी बड़ी क्यूट है। लेकिन अगर हमारे पंजाब से या KPK से कोई अपने लहजे में इंग्लिश बोल रहा हो तो हम उसको कहते हैं यार ये बोलता किस। वाह वाह वो वाह, मिसाल इसकी क्या वजह नहीं, है? इसमें एक मिसाल दूंगी, वो मिसाल सुनिए, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बात ये कि हमारे जो अपने लोग हैं, हम उन की वैल्यू नहीं करते, और बाहर से चाहे उनका कोई फकीर भी उठ के आ जाए उसके ओ आप ये दाल का पीछा कब छोड़ेंगी? इतनी मुश्किल से किचन से एक दाल, निकाली। एक पुदीना और एक लीमू। ये आपका घर क्या जेल में है कि हर वक्त दाल दाल हर वक्त दाल? कितनी दफा दाल खिलाई है मैंने आपको? ऐसे ही माहौल बन रहा था, मैंने लाफ्टर एडिट किया। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि देखिए जितने ज्यादा आप अपनी चीजों से गैर मुतमईन होंगे, ये कैफियत बढ़ती जाएगी। वाह वाह वाह, जितनी भी चीजें आपकी हैं, आपसे रिलेटेड हैं, आपसे एसोसिएटेड हैं, उन पे फख्र महसूस कीजिए, उनको ओन कीजिए। क्या बात है। और किसी ना किसी असफर वी आर उनको- प्राउड ऑफ। असफर है रियली ना? सही बताएं। और थैंक यू। असर भाई, हमारे कल्चर की, हमारे पर मुल्क में क्या क्या जबानें हैं, क्या क्या लोग हैं, अपने कल्चर की उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी तो एक दूसरे को इज्जत देंगे तो बाहर इज्जत होगी ना। बिल्कुल सही बात है। मुझे ये लगता है कि देखिए वो लोग हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने लहजे को ओन करते हैं, अपने लहजे में बात करते हैं, अपनी जबान में बात करते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया के पीछे लेकिन भाग रहे हैं, एक वो लोग नहीं भाग ड्रॉबैक रहे। है ना, पता है, वो इतने तरीके से बात करेंगे, इतने प्यार से। अच्छा यहाँ से आप पंजाब चले जाओ, इतने कोई खूबसूरत लड़के होंगे, इतनी खूबसूरत लड़कियां होंगी, जैसे ही वो बोलेंगे आय हाय हाय ऐसी जोरदार आवाज आती है। तो उनका एक्सेंट ऐसे ही है ना। नहीं, हाँ, शेफ, मदर लेकिन टंग। शेफ मुनीजा मैं आपको बताऊं, अगर आप जापान चली जाएं तो उनका जापानीज एक्सेंट है, अगर आप चाइना जाएं उनका वो एक्सेंट है, आप इटली जाएं तो इटालियन लड़के लड़कियों का वो एक्सेंट है। हमें हमारे दिमाग को एक कंडीशन दी गई वाह, है वाह। कि पंजाब का एक्सेंट अच्छा नहीं है या KP का एक्सेंट अच्छा नहीं उनकी एक है। ये language खूबसूरत एक्सेंट वाह, वाह, है। क्या बात है। पंजाब बात का ये- एक्सेंट कितना खूबसूरत मजेदार है, मजेदार है सर, कितना मुझे witty है। ब्यूटीफुल एक्सेंट। अच्छा इसी तरह अगर आप देखें, जो जैसे हमारे सिंधी भाई बहन है या हाँ, बलोची, हाँ। उनका कितना मजेदार मीठा है। तरीका हाँ, होता है बात करने सराय का, की ग्रीट ज़बान है। करने का, और कितनी वाकई मीठी। बहुत ग्रीट, इतने मिठास से करेंगे और इतने वेलकमिंग लोग होंगे आपको, इतना जब आप गुजराती उनके घर जबान है हमारी, हाँ। मेमनी जबान है। मैं आपको कह रहा हूँ हर एक्सेंट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमें मुझे लगता है ये हम साउथ एशियंस को ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता और है सबसे मीडिया अच्छा के एक्सेंट थ्रू। जो है ना वो कराची में वो
एक मिनट रुकिए जरूरी बात ये- ये होगा जब गुटका धोगेगा। ये एक्सेंट नहीं होता। और एक ये चीज बहुत Accident गंदी है। होती है कि वो गाड़ी का पूरा दरवाजा खोल के शीशा खोल के जो पीक मारते ना हाँ, वो अपनी गाड़ी पे आ जाती है। है ना अरे ऐसा हेलमेट करके। पहन के मार देते हैं। हाँ, और बाद में रगड़ ले होते बचा के। तो शेफ मुनीसा आप कैसे पीक मारती है? मैं पीक दान रखती हूँ। आपने पीक दान देखे? मैं वो नहीं रखती पीक हूँ। दानी हस्बैंड को बुलाते हो पीक मारनी। और फिर कहती है दिस इज माय पीक आवर। पूरा घंटा चलता है वो। पीक आवर, बेहतरीन। अच्छा रजिया, अभी आगे आने वाले वक्त में आपका कोई प्लान है इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का, जी बिल्कुल। एग्जीबिशन करने का? अभी तो मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह ऑनलाइन से मैं अपने स्टोर तक आ जाऊंगी। इंशाल्लाह। ऑनलाइन से इंशाल्लाह स्टोर का आपका इरादा है। कामयाबी दे आपको। इंशाल्लाह। बेहतरीन। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और कामयाबी दे। रजिया का बेहतरीन बिजनेस है रजियाज अलमिरा, इनका फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है और इनका ईमेल एड्रेस है जो कि आपकी स्क्रीन से आ रहा है। अगर आप अपने कपड़ों पे ख़वातीन हैं, किसी को गिफ्ट दे रही हो, कुरेशिया बनवाना चाहती हैं तो बेहतरीन कुरेशिया ही आपको बना के देंगे आपके स्टाइल से। ब्यूटीफुल ज्वेलरी, इंपोर्टेड ज्वेलरी इनके पास है, वो भी आप ऑर्डर करके किसी को ईद का गिफ्ट देना चाहती हो या अपने लिए मंगाना चाहती हो तो ज़रूर मंगाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हम लोग वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। बेहतरीन। थैंक यू। अच्छा रजिया, जाने से पहले जो नए लोग जो कारोबार में आ रहे हैं या सोच में ही हो कि यार हम जॉब तो ये कर रहे हैं लेकिन हमारा दिल इस बिजनेस में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अगर आपको शौक है बिजनेस में आने का तो आप ज़रूर आए। जैसे मैंने काफ़ी टाइम 10 साल माशाल्लाह जॉब की है, उसके बाद मैं अपने बिजनेस पे आ गई। मैंने अपने उसको कंटिन्यू रखा, पेशन को यानी कि ख़त्म नहीं किया। अगर आपके पास पेशन है तो आप ज़रूर करें। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह शेफ मुनीसा कल फिर आपके साथ होंगी पुदीने लींबू के साथ। थैंक यू बरकत रोज़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ख़वातीन हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।